ए फॉर ये कहते हैं, बी फॉर कुछ और कहते हैं, एन फॉर भी बताते हैं, जेड फॉर भी बताते हैं। हम इन बीजेपी वालों को अंग्रेजी नहीं हिंदी सिखाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर देश से काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। बताओ काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? और बीजेपी वालों के आपने देखा प्रत्याशी कैसे माफी मांग रहे हैं। उनके प्रत्याशी दंडवत होकर के जनता से माफी मांग करके वोट मांग रहे हैं और एक प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा करके माफी मांग रहा है। एक बीजेपी का प्रत्याशी तेल मालिश कर करके वोट मांग रहा है और माफी मांग रहा है। मैं इन बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम चाहे तेल मालिश कर लो, चाहे चंपी मालिश कर लेना, लेकिन यहां की जनता बीजेपी को माफ करने वाली नहीं है। और जिस बीजेपी ने 700 किसानों की जान ले ली हो, जीप चढ़ा करके किसानों की जान ले ली हो, ये बीजेपी वाले अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी हमारे किसान इनको माफ करने वाले नहीं हैं। और इस बार इनको किसान और नौजवान मिलकर के उत्तर प्रदेश से साफ कर देंगे। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं। हम उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली की ओर ले जाना चाहते हैं। समाजवादियों ने एम्बुलेंस भी चलाई। आपको याद होगा कोरोना के समय पर अगर सबसे ज्यादा कोई मदद कर रहा था तो आपके यही एम्बुलेंस आपके घर घर जाकर के मदद कर रही थी। जब से बाबा जी की सरकार आई है एम्बुलेंस को भी बर्बाद कर दिया। बताओ एम्बुलेंस बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? मैं अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो इलाज का पैसा अगर हमें सरकार से भी देना पड़ेगा तो हम देने का काम करेंगे। और अपने गरीबों के लिए अगर बलिया में दुगनी एम्बुलेंस चलानी पड़ेगी तो एम्बुलेंसियों की संख्या बढ़ा करके अपनी गरीबों की मदद करेंगे। ये 100 नंबर व्यवस्था इसलिए बनाई थी जिससे हमारे गांव के रहने वाले लोग थाने में न जाएं, उन्हें थाने न जाना पड़े। कई बार गरीब जब थाना जाता था तो उसके साथ भेदभाव होता था, वसूली हो जाती थी। इसीलिए 100 नंबर बनाया था कि अगर कहीं घटना हो जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, कहीं पानी को लेकर के खेतों पे विवाद हो जाए तो फोन मिलाता था गरीब और पुलिस उसके घर पर पहुंच करके मदद करने जाती थी। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 का 112 किया है तब से हमारी पुलिस का भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया। इसलिए व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते में ले जाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत का संविधान बचाने के लिए हम आपसे बलिया के लोगों से निवेदन और अपील करने आए हैं। हम आपसे मदद मांगने आए हैं। बताओ आप हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे, बताओ सदन में मुकाबला करते रहे बीजेपी का कि नहीं किया? अगर कोई बाबा मुख्यमंत्री और बीजेपी का जवाब देता था तो यही नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी खड़े होकर के विधानसभा में उन्हें ललकारने का काम करते थे। इसलिए ये चुनाव सरकार बनाने का है और अब तो
आपके साथ ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए हैं। बताओ आपकी ताकत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आपके साथ लोग जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? तो मुझे पूरा भरोसा है कि बलिया के लोग इस बार ऐतिहासिक वोट दे करके हमारे दोनों प्रत्याशी राम गोविंद चौधरी जी और हमारे जयप्रकाश अंचल जी को ऐतिहासिक वोट दे करके जिताने का काम करना। बताओ जिताओगे? सरकार बनवाओगे? और महंगाई से परेशान रहे? ए नौजवानों, नौकरी और रोजगार नहीं मिला, याद है 5 साल? ये नौजवानों के हाथ में हमें स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए? वो तो कह रहे थे हमने 2 करोड़ बांट दिए, बलिया वालों को नहीं मिले। और लैपटॉप बांट दिए, वो नहीं मिले। वो तो कह रहे थे लैपटॉप सबको दे दिया। बाबा जी ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते। और उनकी एक तस्वीर देखी, तस्वीर जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। और जब से वो तस्वीर हमने देखी, हमें जानकारी मिल गई कि बाबा मुख्यमंत्री ये स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। बताओ धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? डीजल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? प्रधानमंत्री जी याद दिला के गए कि बलिया में सिलेंडर बांटे थे, लेकिन ये बताना भूल गए जब बांटे थे तब 400 रुपए में भर जाता था। आज जब वोट मांगने आए हैं तो बताओ 1000 रुपए में भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है? और जिन्होंने आज अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि फिर सिलेंडर महंगा कर दिया। बताओ महंगा हो गया कि नहीं हो गया? समाजवादी सरकार बनेगी तो साल में 2 सिलेंडर आपको फ्री देने का काम करेंगे। और अपने नौजवानों को 1 लीटर जिनके पास मोटरसाइकिल है पेट्रोल हर महीने फ्री दिया जाएगा। इसलिए आप लोग मदद करें। हमारे बहुत ही पुराने नेता जिन्होंने समय समय पर हमारा और पार्टी का साथ दिया, और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब सबसे आगे खड़े थे हमारे आपके प्रत्याशी आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी। और कोई मुकाबला करता है सदन में तो यही है जो मुकाबला करते हैं। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? कम से कम इतने वोटों से जिताना कि जब सदन में खड़े हों तब पता लगे कि हाँ कितने वोटों से जीत करके आए हैं। बताओ मदद करोगे माताओं बहनों, नौजवानों और हमारे किसान भाइयों, और ये पानी की टंकी पे खड़े नौजवान मदद करोगे? और इसीलिए कि आवाज जा रही कि नहीं जा रही हम चेक कर रहे थे वहां तक। और हमारे दूसरे जयप्रकाश अंचल जी की मदद करोगे? दोनों साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखोगे? जहां साइकिल की हम मदद मांग रहे हैं वहीं हमारे छड़ी वाले भी दूसरी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता होगा। वहां साइकिल वाले मदद कर रहे हैं, यहां छड़ी वालों मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कायल है बस कर्मों का